नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स का योगदान आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। और आप देख सकते हैं असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह जो लॉन्च किया है वो जापान ने किया है। जापान के आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं कि जैसे जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। क्या मिला है? नया द्वीप मिला है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। ठीक है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। ठीक है। जाक्सा, इसरो प्लस जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। ठीक है। और जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाजू कार्यक्रम भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो माले में हुई है, जो कि मालदीव की राजधानी है। और भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान को दिया है $700 मिलियन का ऋण। और पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। और आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ठीक है। और पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का भी सफल परीक्षण किया है। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। और ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। तो हम ये ब्रिटेन के महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे थे। जैसे AI शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ है। बाल्कन 2020 सबसे बड़ा जो लेजर है उस पर, शक्तिशाली लेजर उस पर बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है ब्रिटेन। और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो ये मालदीव ने की है। भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा 15 मार्च तक मालदीव ने किया। और मालदीव के आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। जैसे मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। किसने किया है? रिलायंस जियो ने। ठीक है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी मालदीव में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने की है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। कर्नाटक में UAV का सफल परीक्षण किया है। ये आपको कर्नाटक के पॉइंट बता रहे हैं हम आपको। रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा रमैया टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को कर्नाटक की नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का भी आयोजन बेंगलुरु में किया गया है।
महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में सबसे अधिक है। जो महिला स्टार्टअप हैं इनकी संख्या बेंगलुरु में सबसे अधिक है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी कर्नाटक में हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ये डेनमार्क के नए राजा बने हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। और आपको क्रिकेट की महत्वपूर्ण बात बताते हैं, मिचेल स्टार्क को IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी चुना गया है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको खरीदा है। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो पंजाब ने किया है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य ये पंजाब ही बना है, दुर्घटना को मैप करने वाला। ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए भी योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है। होप इनिशिएटिव योजना शुरू की है। इनिशिएटिव है नशा मुक्त करने के लिए। और पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नवापिंड सरदारा गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो SBI बैंक ने शुरू किया है। और ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट पर्यावरण के अनुकूल होता है। 2024 हैंडले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 80 है। 2023 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान 83 था। अब 3 रैंक की इसने सुधार किया है भारत ने। 2024 में इसकी रैंक 80 हो गई है। और भारत 62 गंतव्य तक वीजा मुक्त की पहुंच की अनुमति देता है। यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव में वीजा के बिना भी जा सकते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2024 के अनुसार हैं जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मन, इटली और स्पेन, जो कि 194 देशों तक वीजा के बिना जा सकते हैं। कहाँ के नागरिक? जापान के, सिंगापुर के, फ्रांस के, इटली के, स्पेन के, जर्मन के। हाल ही में नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आइसलैंड ने की है। हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भारत के किस शहर में शुरू किया गया? ये राज्य होना चाहिए, राज्य राजस्थान है और शहर बीकानेर है। हाल ही में भारत USA संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। और आपको बता दें कि स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग के मामले भी अमेरिका शीर्ष पर है।
और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार, जो कि उमरोई में हुआ है, जो कि मिजोरम में है, उमरोई। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार, जो कि उमरोई में हुआ है, जो कि मिजोरम में है। फिनटेक यूनिकॉर्न वो होता है जो स्टार्टअप जो $1 अरब से ज़्यादा अधिक इनका स्टार्टअप होता है, तो उसमें ये अमेरिका शीर्ष पर है। और आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में हुआ है। ठीक है। हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 100% हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने की है। आप जानते हैं मॉरिशस में काफ़ी सारे हिंदू रहते हैं। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना भी पड़ेगा। जैसे कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है वो अयोध्या के लड्डू हैं। कहाँ के लड्डू हैं? अयोध्या के लड्डू हैं। आप जानते हैं अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा। और सिंगापुर की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे कि भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की और सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए। थर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। यूपीआई ने सिंगापुर से मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? आईआईटी मद्रास श्रीलंका के पास है, तो श्रीलंका में ये खुलेगा। और आपको श्रीलंका के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, यानी कि श्रीलंका का जो पर्यटन है वो मेनली भारत पर डिपेंड है। सबसे शीर्ष पर भारत के पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है श्रीलंका के पर्यटन में। और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार संभाला है। श्रीलंका में किसने पदभार संभाला? संतोष झा। ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। मित्र शक्ति। ठीक है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये असॉल्ट राइफल उग्रम डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की है। हाल ही में विविध सहयोग के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? तो विविध सहयोग के लिए समझौते चीन के साथ किए हैं। चीन इसका महत्वपूर्ण सहयोगी है। और आपको बता दें कि चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिससेट टू सैटेलाइट लॉन्च की है।
और प्रसिद्ध बंगाली लेखक सी सेतु मुखोपाध्याय को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एम एस स्वामीनाथन को बी आर कम्बोज पुरस्कार मिला है। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए करंट अफेयर्स के। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो ये फरीदाबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? इंदौर, सूरत या दोनों? तो दोनों बने हैं। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है, समीर कुमार सिन्हा को। और आपको बता दें कि अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राज को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडेयन को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। तो हमने ये आपको महत्वपूर्ण नियुक्ति बताई हैं। अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्वनी गुप्ता, अदानी जो अदानी पोर्ट है और विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके CEO के रूप में अश्वनी गुप्ता। सेबी के कार्यकारी निदेशक जीराम मोहनराज। सेबी के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं जीराम मोहनराज। ठीक है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडेयन को नियुक्त किया गया है। WTO में सेंथिल पांडेयन। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO नियुक्त किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को। तो हमने महत्वपूर्ण नियुक्ति आपको बता दी। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा, अदानी पोर्ट्स एंड विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं उसके CEO के रूप में अश्वनी गुप्ता, सेबी के महानिदेशक के रूप में जीराम मोहनराज, जिनेवा जो WTO का मुख्यालय वो जिनेवा में है तो भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडेयन, और भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण ये नियुक्ति हैं, ये हमने बता दी आपको। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो ये UAE के यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसके राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं। और UAE के महत्वपूर्ण जो करंट पॉइंट है वो आपको बताते हैं। जैसे भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है UAE में। और भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त अभ्यास जो हुआ है भारत और UAE के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये? राजस्थान में। UAE और भारत की महत्वपूर्ण बात है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी UAE में किया गया है। CBSE UAE में अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। कौन खोलेगा? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। UAE के महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बाइकॉम 18 के साथ समझौता किया है। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू बने हैं। नियुक्ति में बताते हैं आपको। UPSC ने सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया है। शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया है।
ठीक है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो बनी है दीपा भंडारे बनी है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया, पढ़ चुके हैं। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह लॉन्च किया है, ये जापान ने लॉन्च किया है। किसने किया है? जापान के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, ठीक है। और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, प्लस जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा मिलकर अगला चंद्र मिशन पूरा करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो ये अयोध्या में बना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे रमन सिंह जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा के ये अध्यक्ष बने हैं, इसको स्पीकर बोलते हैं। हाल ही में जीआरएसी ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है ये, ठीक है। और आपको पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे पोइला बैसाख है, इसको पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। बांग्लार माटी और बांग्ला जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने बांग्लार माटी और बांग्लार जल इसको राजकीय गीत घोषित किया है पश्चिम बंगाल ने। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। और 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और जो जीआई टैग मिला है वो बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो किन किन को जीआई टैग मिला है। सुंदरबन शहद को मिला है, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल को और काद्याल साड़ी को जीआई टैग मिला है, जो पश्चिम बंगाल के हैं। देखो बता दें आपको, सुंदरबन शहद, सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है। जलपाईगुड़ी जिले का काला नूनिया चावल है, काला नूनिया चावल। तीसरा काद्याल साड़ी, इनको जीआई टैग मिला है, जो पश्चिम बंगाल के हैं। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पापुआ न्यू गिनी में की गई आपातकाल की घोषणा। और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा वो आइसलैंड में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। चीन के महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, डोंग जून, ठीक है। सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है चीन ने। ठीक है। तीसरा है, दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चीन ने शुरू किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिससैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की भी घोषणा की है। हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक, दक्षिण कोरिया की कंपनी है सिमटेक, किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो गुजरात में करेगी। कहाँ पे करेगी? गुजरात में। गुजरात के महत्वपूर्ण पॉइंट, गुजरात पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। गुजरात की घोल फिश, जो घोल मछली है, उसको राजकीय
मछली घोषित किया गया है। 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी गुजरात ने रखा है। 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य गुजरात ने रखा है। और गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गुजरात ने। और आपको बता दें कि इतना ही काफ़ी है गुजरात के बारे में। हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो ये तमिलनाडु में करेंगे। आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में स्थापित करेंगे। और तमिलनाडु की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो चेन्नई में आयोजित किया गया है। सलेम जो तमिलनाडु का सलेम सागो है, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन। उड़ीसा के महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। रेड आंट चटनी, इसे काई चटनी भी बोलते हैं। इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का देने वाला मुख्यालय चेन्नई में है। और आपको बता दें कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को भी जीआई टैग मिला है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।